equation of tangent to the curve which is parallel to this line. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था? If y is equal to mx plus c with a tangent to the circle x square plus y square is equal to r square, then कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था? बोलो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया था ना, if y is equal to mx plus c with a tangent to the circle x square plus y square is equal to r square, then कुछ तो मैंने बताया था। हाँ, then m square is equal to r square into 1 plus c square is equal to r square into 1 plus m square। तो आप इसको यूज करोगे, व्हाट इज योर एम हियर, इसके साथ पैरेलल, तो जो भी लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन क्या होता है? इस ए लाइन का स्लोप जो है उसका भी स्लोप वही होगा। इसका स्लोप कितना? -2/3। m आपके पास -2/3, तो आपको c निकालना है। c निकल जाएगा तो फिर यू विल गेट योर आंसर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज द 52 into 1 plus m square is the 4/9। कुछ अलग आ रहा है। तो क्या है? -a/b, करेक्ट ना? if y is equal to mx plus c with the tangent, then c square r square 52। ठीक है, देखते हैं। 52 ये आपका 13/9, 52 इज द 4 into 13 into 13। ओके, नहीं आ जाएगा बाय 9, सॉरी 4 into 13 into 13/9। देन c का वैल्यू कितना होगा? 4/9 का रूट और 2/3, 13 into 2 प्लस माइनस 26, 2 into 13, 26/3। ये आपका c का वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, and equation of tangents are y is equal to m आपका -2/3 into x, c के जगह प्लस -26/3। तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस -26, और 2x प्लस 3y is equal to plus minus 26, or a side को if you take to left side then also plus minus 26 equal to 0।
ओके, ये हम कोऑर्डिनेट में ऐसे किए थे। अब इसको करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट रूल लगा के करेंगे। देखो सेकंड मेथड यूजिंग एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा के कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52, इसका डी बाई डी एक्स निकालो। टेंजेंट्स पैरेलल टू द 2x plus 3y is equal to something given 6. इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू व्हाट 0, देन डिवाइड बाय dx होगा माइनस x बाय y। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1। इफ यू टेक एट द पॉइंट x1, y1, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 is equal to minus x1 upon y1 एंड इसका भी स्लोप कितना -2/3, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये लाइन के साथ पैरेलल, तो इसका स्लोप जितना होगा टेंजेंट का स्लोप उतना ही होगा। दैट इंप्लाइज x1 3x1 is equal to 2y1, or you can eliminate any one thing, okay, then y1 is equal to 3x by 2 लिख सकते हो, और यू कैन राइट x1 इज इक्वल टू 2y1 अपॉन 3। ये जो x1 y1 आपके सर्कल के ऊपर है, x1 and y1 will lie in the circle। मैं टेंजेंट सपोज इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज टेंजेंट इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका x1, y1, ठीक है। यहाँ पर आपका स्लोप दिया गया -2/3, इसका जो स्लोप हुआ इट इज -2/3। तो मुझे स्लोप मेरे पास है, मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए। अब क्या होगा, जो x1, y1 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। यूज x1 as 2y1/3 in equation 1 implies ये हो जाएगा 4y²/9 plus y1² is equal to 52, then 13y1² is equal to 9 into 52, 13 got cancelled, 9 into 4, then y1 हो जाएगा ±6। तो y1 जब ±6, y जब यहाँ पे डाल दो, फिर x1 कितना हो जाएगा, y1 के जगह ±6 डालोगे, x1 का वैल्यू होगा ±4। तो हेंस पॉइंट्स आर y1 के जगह मैं 6 डाल रहा हूँ, तो 3 कैंसिल होके 4 मिलेगा, एक 4,6 एंड -4, -6, ये 2 पॉइंट मिला। स्लोप मेरे पास है, पॉइंट भी हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। y minus y1 is equal to slope into x minus x1, or y minus y1 is the slope into x minus x1। ये मेथड कर सकते हो, अदरवाइज
You can use another method. Let equation of tangent will be y is equal to mx plus c, or you can use y is equal to mx plus c, and that is m के जगह -2/3 प्लस c, नहीं तो ये भी लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू 2x plus 3y इज इक्वल टू क्या देखा इक्वल टू 6 और 2x plus 3y plus इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या होगा, ये जो लाइन, ये लाइन में ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। यूज 4,6 and -4, -6 in equation star implies ये होगा 8, ये होगा 8 18, तो +26 नहीं तो -26, दैट लैम्डा इज द +-26। ये भी कर सकते हो। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर 2x plus 3y plus is equal to +-26 लिखो, नहीं तो +-26 इक्वल टू 0। इधर से भी वही आपको मिलेगा, चेक करो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3y -18 इक्वल टू -2x प्लस 8 implies 2x plus 3y is equal to 26। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 2x plus 3y is equal to -26। ऐसे कर सकते हो ये। और ये मैंने सर्कल का रिजल्ट यूज करके किया, ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके किया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, स्लोप, लेकिन यहाँ पे स्लोप दिया गया था, आपको पॉइंट सिर्फ चाहिए था, पॉइंट निकालना है। राइट।
Done. Second one, find the points on the curve which are with slope of tangents equal to 2. It is similar question of 2, मतलब reverse question. 1 का reverse question है. Find points on the curve at which slope of tangents are equal to 2. तो dy by dx equal to 2 करो. इसका डेरिवेटिव निकालो. 2x minus 2y dy by dx equal to 0 हो जाएगा. Then dy by dx हो जाएगा x by y. At the आपको x by y मिल रहा है. तो मैं जो पॉइंट निकाल रहा हूँ dy by dx at the point x1, y1, ये आपको हो जाएगा x1 upon y1. This is given to. इसका मतलब x1 क्या होगा 2y1. Now use x1 is equal to y1 near curve. x square minus y square is equal to 2. तो x1 y1 एक कर्व के ऊपर रहेगा. जैसे मैंने बताया सर्कल के ऊपर आपका x1 y1 रहता है. जो पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जो पॉइंट पर आप स्लोप निकाल रहे हो. तो x1, y1 satisfy this equation. तो ये हो जाएगा 4y1 square minus y1 square equal to 2 implies 3y square equal to 2 by 3. y हो जाएगा 2 by 3 plus minus square root of 2 by 3 plus minus square root of 2 by 3. ये आपका y का वैल्यू. x का वैल्यू क्या होगा x is equal to 2y1. that implies x वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 by 3. तो पॉइंट्स क्या मिला पॉइंट सर x जब पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा. तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 3 कमा स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 3. ये आपका x वैल्यू, ये y वैल्यू. एंड x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव हो रहा है. -2 अंडर रूट 2 by 3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 3. ये आपका पॉइंट. थर्ड वन क्या दिया गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. इट इज सिमिलर क्वेश्चन ऑफ सेकंड वन. व्हिच टेंजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल. टेंजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा यस आपका जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप क्या होगा tangents are horizontal. That means tangent parallel to x axis. तो स्लोप कितना होगा लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो स्लोप क्या होता है 0. तो आपका डी बाई डी एक्स 0 होगा. डिफरेंशिएट करो. y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -6x -9. ये इक्वल टू 0 होगा. 3 कॉमन रखेंगे तो x स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0 implies x -3 into x plus 1 is equal to 0. That means x equal to -1 or x equal to 3. When x equal to -1, y का वैल्यू क्या होगा डालो. क्योंकि ये जो पॉइंट आपका कर्व में सेटिस्फाई हो रहा है कर्व के ऊपर है. When x equal to -1, ये -1
ये आपका -3 -4 +9 +5 +7 12 when x equal to 3 ये 27 got cancelled -27 + 2 -20 hence points are -1 12 and 3 -20 -20 माइनस नहीं x का वैल्यू 3 ओके -20 करेक्ट नहीं -20 मैंने लिखा है इधर find point of intersection of tangent find point of intersection of tangents to the curve at the point ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करोगे तो दो टेंजेंट जो मिल रहा है उनके बीच में एंगल कितना होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है राइट डाउन फर्स्ट मिला find point of intersection of tangent to the curve y is equal to 2x square
एट द पॉइंट 1,2, एक बार चेक करो 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो वाई का वैल्यू 2 आ रहा है, -1,2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दो पॉइंट जो है ना वो कर्व के ऊपर है, वो दोनों पॉइंट पर हमें ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मेरे पास पॉइंट है, सिर्फ स्लोप चाहिए। डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। तो डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,2 पर स्लोप कितना होगा? डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट स्लोप होगा। 1,2 पर x की जगह 1 डाल दो, 4। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट -1,2, इसके लिए -4 होगा, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट मिला, ये पॉइंट, ये स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? y minus y1 is the slope into x minus x1. That means 4x minus y minus 4 -2 equal to 0. And slope of tangents at the point -1,2. -1,2 पर होगा y minus 2 is equal to 4 into x plus 1. That implies आपका 4x minus y plus 6 equal to 0. क्वेश्चन पूछा है कि जो दो टेंजेंट आपको मिला वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, मुझे एक्स एंड वाई वैल्यू निकालना है। क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस ले लो, एंड दोनों का डिफरेंस, समथिंग मिस्टेक इज देयर। -4, स्टॉप इज द -4। -4 होगा तो क्या होगा? 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई -2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इफ यू एडेड दिस टू, इफ यू टेक दैट सम, तो क्या मिल रहा है? y got cancelled, 2 got cancelled, तो 8x equal to 0, then x equal to 0। when x equal to 0, x की जगह 0 डाल दो, y का वैल्यू कितना होगा? -2। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इंटरसेक्शन पॉइंट between tangents is 0, -2। ये आपका आंसर। समझाइए कि नहीं?
ये ट्राई करो। The portion of the tangent drawn at any point of this curve except the point on coordinate axis included between the coordinate axis is what? मतलब ये कुछ एक कर्व होगा, लेट अस टेक दिस इज द कर्व। तो आप कोई भी पॉइंट पर बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बट यहाँ पे एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उधर टेंजेंट मत ड्रॉ करो, और देन कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट छोड़ के बाकी कहीं पे भी ड्रॉ करो। तो इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ए इंटरसेप्ट आपको चाहिए। Let us take tangent intersect your x-axis at A, y-axis at B, then आपका क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ए बी कितना होगा। कंसिडर दिस इज द कर्व x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3, a ग्रेटर देन 0 किया। ये कर्व को एस्ट्रॉयड बोला जाता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेटर गो फॉर पैरामेट्रिक पॉइंट रादर देन x1 y1। इसका मैं पैरामेट्रिक पॉइंट बता देता हूँ। इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, जैसे सर्कल एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट था, इसका भी ऐसे पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ x पावर 2/3 plus y raised to 2/3 is equal to a raised to 2/3 और x के जगह आप a sin क्यूब थीटा ले लो, y के जगह a cos क्यूब थीटा, नहीं उल्टा करो, x के जगह a cos क्यूब थीटा रखो, क्योंकि x हमेशा cos एक्सिस, x एक्सिस हमेशा cos में होता है, cos में x एक्सिस चाहिए था। consider x as a cos cube theta and y as a sin cube theta, तब ये सेटिस्फाई करता है। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या था, आर cos थीटा कमा आर sin थीटा, इसका भी ऐसे होगा। और इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ये ऐसे होता है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे a कमा 0 होता है, 0 कमा a होता है, मतलब ऐसे सिमेट्रिक, चारों तरफ ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ऐसे कर्व आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड। ठीक है, आप इसका याद रखो, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a cos क्यूब थीटा कमा a sin क्यूब थीटा। पैरामेट्रिक ले लो, थोड़ा इजी रहेगा रादर देन कार्टेशियन।
मिला कुछ? मिला किसी को? ओके, तो मैंने पॉइंट को ये रखा, एक पॉइंट पर हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने x को रखा a cos क्यूब थीटा, y को रखा a sin क्यूब थीटा। मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए। डी बाई डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी बाई डी थीटा कितना होगा? इसका डेरिवेटिव 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, dx बाई डी थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो 3 गॉट कैंसल्ड, एक साइन एक कॉस कैंसिल होगा, न्यूमरेटर होगा साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा लिखना है तो लिखो, बट बेटर राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? So equation of tangent at point a cos cube theta comma a sin cube theta and slope sin theta upon cos theta is y minus y1. y1 is the a cos cube theta is equal to slope sin theta upon cos theta into x minus x1 a cos cube theta. Right? यहाँ पे sin a sin क्यूब होगा cos क्यूब में। ये sin थीटा को इधर डिवाइड कर दो, cos थीटा को इस साइड में डिवाइड करो। That implies y upon sin theta minus a sin square theta
became x upon cos theta minus a cos square theta. That implies स्लोप में माइनस आएगा ना, माइनस है, स्लोप होगा माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा, ये माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस. दैट इम्प्लाइज x अपॉन cos थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, और a कॉमन रखोगे तो आपको मिलेगा a इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज a. So this is the equation of tangent. Equation of tangent is x by, आप चाहो तो a cos थीटा लिखो प्लस y अपॉन a sin थीटा इज इक्वल टू 1. ये मैंने कौन सा फॉर्मेट में लिखा? ये जो फॉर्मेट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा, ये कौन सा फॉर्मेट है? दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस वन इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इसको बोला जाएगा x इंटरसेप्ट, ये होगा y इंटरसेप्ट. इसका मतलब आपका जो x इंटरसेप्ट है वो ओएड वैल्यू ये होगा a cos थीटा, और y इंटरसेप्ट हुआ a sin थीटा. मुझे ए बी डिस्टेंस चाहिए. ए बी डिस्टेंस कितना होगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. तो दैट इम्प्लाइज आपका ओ ए लेंथ होगा a cos थीटा, ओ बी लेंथ होगा a sin थीटा. तो मुझे ए बी डिस्टेंस चाहिए विच इज ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट, which is the square root of a square. Actually mod a होगा, mod a is equal to a होगा because a greater than 0 दिया गया था. आज a greater than 0, तो this is the answer. जो इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा. थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा, आपका जो इंटरसेप्ट होगा ना ये a होगा. समझा? राइट डाउन.
अभी इसमें नॉर्मल का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका डी बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। अब डी बाई डी एक्स निकाल दो, उसका रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव कर दो, ये गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल? द लाइन perpendicular to tangent at the point of contact is called normal। मतलब सपोज दिस इज द कर्व, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ए पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ किए, तो दिस लाइन लेट अस टेक परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इस दिस इज नॉट योर नॉर्मल। इसको आप नॉर्मल नहीं बोलोगे। नॉर्मल किसको बोलोगे? जो पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वही पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, नाउ फाइंड आउट दिस टू।
डन, मिला किसी को? And equation normal to the curve y is equal to x square plus 2x minus 5 at the point 2, 13। एक बार चेक कर दो पॉइंट आपके कर्व के ऊपर है कि नहीं है। When x equal to 2, ये 4, 4, 8 इतने हो रहा है। And equation are normal to the curve, तो ये +5 होना चाहिए था। एट द पॉइंट दिया गया ना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दो, ये +5 कर दो। क्वेश्चन मिस्टेक है, मेक इट +5। अब डी बाई डी एक्स निकालो। डी बाई डी एक्स क्या होगा? 2x + 2 at point 2, 13, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? That implies slope of normal -1/6। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप मिला, पॉइंट मिला, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point 2, 13 is y minus y1 is the slope into x minus x1. That implies 6y minus 78 is equal to minus x plus 2. That means x plus 6y is equal to 80. समझा? Like that। अभी सेकंड वन करो। जब x 0 हो रहा है, वो पूछ रहा है कि ओरिजिन से नॉर्मल को कितना डिस्टेंस है। When x equal to 0, y क्या होगा? e raised to 0 plus 0 square, that is 1। तो आपका जो पॉइंट मिला, सो पॉइंट इज 0,1। ए पॉइंट पर हम नॉर्मल निकालेंगे और डिफरेंशिएट करो। y is equal to e raised to 2x plus x square, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? e to the power 2x का डेरिवेटिव, e to the power 2x into 2x का डेरिवेटिव 2 plus x square का डेरिवेटिव 2x at x equal to 0। when x equal to 0, ये e raised to 0 into 2 मतलब 2 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस वाई वन, ए पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, y माइनस वाई वन इज द स्लोप into x minus x1. That implies 2y minus 2 is equal to minus x. Then x plus 2y is equal to 2. This is the equation of normal. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि perpendicular length from origin to this line, distance from origin to line 1. Perpendicular distance from origin to the line x plus 2y is equal to 2 or minus 2 equal to 0 is क्या होगा? c upon under root a square plus b square. तो 2 upon under root 1 square plus 2 square इसका mod, which is the 2 by root 5. समझाइए। Find length of tangent of the curve at point 1 comma 2, length of normal of the curve y is equal to x cube plus 1 at the point 1 comma 2. फॉर्मूला दिया था, डाल के चेक करो। फाइंड आउट।
क्या फॉर्मूला दिया था? लेंथ ऑफ टेंजेंट। एट पॉइंट x1 y1, क्या दिया था? मॉड y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1/m²। ये जो m लिखोगे, where m is the dy by dx at the point x1 y1। और लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना था? ये होगा मॉड y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m²। दैट्स इट। वही m होता है dy by dx एट द पॉइंट x1 y1। बस फॉर्मूला डालो, यू विल गेट योर आंसर। मिला कि नहीं? इसका डी बाई डी एक्स निकालो। m इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या होगा? 2x प्लस 1। देखो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। when x इक्वल टू 1, y का वैल्यू 2 हो रहा है। एट द पॉइंट 1, 2, x की जगह, सॉरी, ओनली 2x, नॉट 2x प्लस 1। x की जगह 1 डालो, तो m इक्वल टू 2 डालो आंसर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट
इज इक्वल टू y1 मतलब 2, इसका मॉडुलस अभी जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, एम का वैल्यू भी 2 है, 1 बाई एम स्क्वायर, तो कितना मिला 2 इंटू रूट 5 बाई 2, 2 गट कैंसल्ड, रूट 5 यूनिट्स। सेकेंड वन डी बाई डी एक्स, ये आपका एम वैल्यू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एट द पॉइंट 1,2, आप चेक कर सकते हो 1,2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1,2 इट इज 3, तो m का वैल्यू 3 हुआ, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y1 का वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 2√10। एक एक लाइन में आपका आंसर होगा। चलो, थैंक यू एंड बाय।